महाभारत के महारथियों और योद्धाओं की जब जब बात की जाती है तो कर्ण का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। वह महारथी महान धनुर्धर था, लेकिन जीवन भर उन्हें खुद को साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जन्म और जाति के साथ साथ उन्हें योद्धा के तौर पर वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था, लेकिन इसके पीछे कर्ण का पूर्व जन्म भी काफी हद तक जिम्मेदार था। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कर्ण, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के पूर्व जन्म की एक कथा के बारे में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यह कहानी त्रेता युग की है। त्रेता युग यानी भगवान श्री राम का युग। इस युग से थोड़े समय पहले एक बहुत ताकतवर राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था दंभोदर। वह राक्षस तो जरूर था, लेकिन उस समय उसकी बुराई ज्यादा फैली हुई नहीं थी। वह भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वह जिंदगी में यही चाहता था कि वह अमर बन जाए। इसी इच्छा के साथ उन्होंने भगवान सूर्य की कठोर तपस्या शुरू कर दी। वह काफी सालों तक भगवान सूर्य की तपस्या करता रहा। आखिर वह समय आ गया जब भगवान सूर्य उस पर प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देकर बोले, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। तब दंभोदर भगवान ने भगवान सूर्य से कहा, हे भगवान, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अमर बन जाऊं। यह सुनकर भगवान सूर्य ने तुरंत मना कर दिया और कहा, अमरता का वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। दुनिया में जो भी पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए मैं तुम्हें अमर कैसे बना सकता हूँ। भगवान सूर्य की यह बात सुनकर दंभोदर बहुत दुखी हुआ, लेकिन तुरंत उसने सोचा, क्यों ना मैं भगवान से ऐसा वरदान मांग लूं जो अमरता का ना हो लेकिन सीधे सीधे अमरता के बराबर हो। तब उसने भगवान सूर्य से कहा, हे सूर्यदेव, आप मुझे अमरता का वरदान तो नहीं दे सकते, लेकिन यह वरदान तो दे सकते हैं कि मेरे शरीर में आप ऐसे 1000 कवच लगा दें जो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर ढाल हो, और एक मनुष्य को मेरे साथ एक कवच को निकालने के लिए कम से कम 1000 साल तक लड़ाई करनी पड़े, और जैसे ही 1000 साल हो जाए वो कवच को निकाले, ठीक उसी समय उसकी मृत्यु हो जाए। भगवान सूर्य सुनकर सोच में पड़ गए और उन्होंने सोचा कि यह वरदान तो अमरता के बराबर ही है, लेकिन उन्हें वरदान तो देना ही था। फलस्वरूप वरदान में दिए यह कवच उनसे ऐसे जुड़ गए कि उनसे युद्ध करना बिल्कुल असंभव सा था। भगवान सूर्य ने उसे वरदान दिया और अपने स्थान पर चले गए। इस वरदान के बाद दंभोदर में घमंड आ गया और वो इस शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। अब वो पूरी तरह से राक्षस बन गया था और वो सभी पर अत्याचार करने लगा। ऐसा काफी समय तक चलता रहा। दुनिया में सभी प्राणी यह प्रार्थना कर रहे थे कि इसकी मृत्यु किसी तरह हो जाए। एक तरफ इसका अत्याचार चल ही रहा था, लेकिन दूसरी तरफ राजा दक्ष थे। उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था मूर्ति। मूर्ति की शादी भगवान ब्रह्मा के एक मानस पुत्र से हुई। जब मूर्ति की शादी हुई तब उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर अत्याचार हो रहे हैं और यह राक्षस तो प्राणियों के साथ बहुत क्रूरता कर रहा है। दंभोदर का नाम 1000 कवच मिलने के बाद सहस्रा कवच हो गया था। सहस्रा कवच के अंत की इच्छा लिए मूर्ति भगवान विष्णु की तपस्या करने लगी और आखिरकार वह समय आ ही गया जब भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हो गए। भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा कि मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम क्या चाहती हो, लेकिन फिर भी तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है जो मैं तुझे दे सकता हूँ। तब मूर्ति ने कहा, प्रभु, मैं यह चाहती हूँ कि सहस्रा कवच की मृत्यु हो जाए। तब प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि उसकी मृत्यु के लिए तुम ही जिम्मेदार रहोगी, यानी केवल तुम्हारी वजह से ही उसका वध होगा। यह कहकर भगवान विष्णु विलीन हो गए। यह सुनकर मूर्ति बहुत खुश हुई। कुछ सालों बाद मूर्ति के 2 जुड़वा पुत्र हुए जिनका नाम था नर और नारायण। नर और नारायण भले 2 शरीर थे, लेकिन माना जाता था कि उनकी आत्माएं एक ही थी। नर जो कुछ भी सोचते थे उसे नारायण पूरा कर देते थे और नारायण जो कुछ सोचते थे उन्हें नर पूरा कर देता था। एक समय की बात है जब ये दोनों बद्रीनाथ में पूजा पाठ कर रहे थे, तब वहाँ सहस्रा कवच आ पहुंचा और बिना मतलब के लोगों पर और जानवरों पर अत्याचार करने लगा। जब यह बात नर और नारायण को पता चली तब नारायण वहां से उठकर चले गए और नर वहां तपस्या करते रहे। नारायण ने देखा यह तो बहुत गलत हो रहा है, यह राक्षस तो बहुत अत्याचार कर रहा है। तब नारायण ने उसे सीधे सीधे युद्ध के लिए ललकारा। उस राक्षस ने देखा कि यह कौन है जिसने मुझे पहली बार ललकारा है। वरदान मिलने के बाद सहस्रा कवच की आंखों में पहली बार डर दिख रहा था। फिर नारायण और सहस्रा कवच के बीच 1000 साल तक युद्ध चलता रहा और आखिरकार वह समय आ ही गया जब नारायण उसका पहला कवच निकालने वाले थे। युद्ध होते होते नारायण ने उसका कवच खींचा और जब नारायण ने उसका कवच बाहर निकाला तब उसकी मृत्यु हो गई। उधर नर भगवान शिव की 1000 साल तक तपस्या करके मृत संजीवनी की विद्या प्राप्त कर चुके थे। इधर नर उठे और नारायण को मृत संजीवनी से फिर से जीवित कर दिया और नर राक्षस से युद्ध करने लगे। उधर जीवित हुए नारायण तपस्या में लीन हो गए। नर राक्षस के साथ 1000 साल तक युद्ध करते रहे। जैसे ही 1000 साल बीते, नर ने उनका कवच निकाला
और नर की मृत्यु हो गई। दूसरी तरफ नारायण को भगवान शिव की तपस्या करने से जो मृत संजीवनी की विद्या प्राप्त हुई, उससे नारायण ने नर को जीवित कर दिया और नारायण ने फिर से युद्ध करना शुरू कर दिया। उन्होंने तीसरा कवच भी निकाल लिया और उनकी मृत्यु हो गई। नर ने तपस्या से उठकर अपने भाई को फिर से जीवित कर दिया और नारायण तपस्या के लग गए। दूसरी तरफ नर राक्षस के साथ युद्ध करने लगा। ऐसा करते करते दोनों भाइयों ने राक्षस के 999 कवच निकाल लिए। अब एक कवच ही बचा था, जिसके कारण सहस्रा कवच घबरा गया। ऐसा सचमुच भगवान विष्णु के वरदान से ही हुआ था कि दोनों की आत्माएं एक ही थी, पर शरीर तो दोनों की मृत्यु एक दूसरे के बिना निश्चित ही नहीं थी। राक्षस समझ गया कि ऐसे तो मैं इन दोनों से जीत ही नहीं पाऊंगा और वह वहां से भागते हुए तुरंत सूर्यदेव के पास पहुंचा और सूर्यदेव की शरण में चला गया। सूर्यदेव ने कहा, ये मेरा भक्त है और मेरी शरण ले रहा है। तुरंत सूर्यदेव ने उसे अपने अंदर समा लिया। नर और नारायण को जब यह बात पता चली कि सूर्यदेव ने एक राक्षस को अपने अंदर समा लिया है, तब उन्हें बहुत बुरा लगा। पहले तो वह बोले, हमें यह राक्षस लौटा दीजिए, उसका अंत करना पृथ्वी की भलाई के लिए बहुत जरूरी है। भगवान सूर्य बोले, इस तरह मेरी शरण में आए भक्त को मैं मौत के मुँह में नहीं लौटा सकता, मैं उसे नहीं लौटाऊंगा। तब नर और नारायण ने भगवान सूर्य को उस समय श्राप दिया जिस समय उनमें वह राक्षस था। उन्होंने श्राप दिया कि आपकी इसी भूल और इसी गलती के कारण आपका इंसानी रूप में जन्म होगा। जैसे ही नर और नारायण ने भगवान सूर्य को श्राप दिया, वैसे ही एक युग का अंत हो गया और सूर्यदेव को यह श्राप तब मिला था जब राक्षस सूर्यदेव के अंदर समाया हुआ था। फिर इस श्राप के फलस्वरूप भगवान सूर्य का जन्म सूर्यपुत्र कर्ण के रूप में हुआ, जो उनका ही अंश था और इसी कारण जन्म से ही कर्ण के पास कवच था और यह कवच उसी राक्षस का था जो नर और नारायण से युद्ध करते करते बचकर भगवान सूर्य के पास आया था। उसके पिछले जन्म में 999 कवच तो नर और नारायण ने काट ही दिए थे, लेकिन यह सूर्य भगवान के अंदर प्रवेश करते समय जो एक कवच बचा था, वह यही कवच था जो कर्ण के जन्म के साथ कर्ण के साथ था, क्योंकि भगवान सूर्य ने ही कर्ण के रूप में इंसान के रूप में जन्म लिया था। जब कर्ण का जन्म हुआ तब उनमें दो लोगों के अंश थे, एक उस राक्षस का और दूसरा भगवान सूर्य का। सूर्य भगवान का अंश होने के कारण कर्ण इतने बड़े दानवीर और अच्छे इंसान बने, लेकिन उस राक्षस का अंश होने के कारण उन्होंने सदैव गलत का साथ दिया और गलत के साथ मिलकर ही उन्होंने महाभारत की लड़ाई लड़ी। जिस तरह भगवान सूर्य का जन्म कर्ण के रूप में हुआ, उसी तरह नर और नारायण का अवतार भी, नर का जन्म अर्जुन के रूप में हुआ और नारायण का जन्म भगवान श्री कृष्ण के रूप में। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर इंद्रदेव ने कर्ण से उनके कवच और कुंडल दान में मांग लिए थे और फिर अर्जुन ने उसका वध कर दिया था।